जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 18 दिसंबर 2025 के सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और जितने भी क्वेश्चन हमारे साथ बंदे ने शेयर किए वो सारे क्वेश्चन का रिव्यू आप लोग के साथ रखने वाले, साथ ही साथ किन टॉपिक से क्या क्या पूछा जा रहा है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, पिछले जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें भी आप लोग को बोले थे कि पंचवर्षीय योजना से आप लोग क्वेश्चन देख लेना। और यहाँ पर पूछा गया प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था मेरे भाई कृषि और सिंचाई का विकास जो था मेरे भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चला 1951 से लेकर 56 के बीच में मेरे भाई क्या चला मेरे भाई, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और इसका अगर आप लोग से पूछ ले मेरे भाई कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो इसका मॉडल जो था मेरे भाई, क्या चीज़ था, हेरार हेरार डोमर, ठीक है, हेरार डोमर डोमर मॉडल था, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला देखो, मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी पुराना वंश है मेरे भाई, प्राचीन काल में जितने भी वंश है उन सारे वंश को आप याद कर जाओ। उनसे एक क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा, पहले शिफ्ट में पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश पूछा, इसमें आपसे पूछा मेरे भाई वकाटक वंश का संस्थापक पूछा कि कौन था। तो वकाटक का संस्थापक जो था मेरे भाई विंध्य शक्ति जो था, वकाटक वंश का क्या था, संस्थापक था, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था मेरे भाई कि ईगल सब जो पूछा है कि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखो ये गोल्फ से हो जाएगा और ये क्वेश्चन जो है खेल शब्दावली अच्छे से याद करके जाना। मैं आपको पहले ही बताया था कि खेल में आप लोग को एक तो कौन से खिलाड़ी जो है किस खेल से संबंध रखते हैं वो याद कर लो, खेल शब्दावली याद कर लो। खेल शब्दावली याद करने के बाद आप लोग जो हाल फिलहाल में हुए ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक याद कर लो मेरे भाई कि किनमें कितना मेडल भारत को मिला है, इन सब, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। अगला देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो राजीव कुमार जो थे मेरे भाई, 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो कौन थे, राजीव कुमार थे मेरे भाई, याद रखना। लेकिन वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में अभी कौन है मेरे भाई, अभी लोकसभा चुनाव का जो चुनाव आयुक्त है वो ज्ञानेश कुमार है। कौन है मेरे भाई, ज्ञानेश कुमार है, याद रखिएगा कौन है, ज्ञानेश कुमार वर्तमान में है। अगला देखो यहाँ पर पूछा कि भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है। देखो ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, जबकि आपसे पूछे कि निम्न सदन कौन सा होता है, निम्न सदन, तो ये निम्न सदन जो होता है मेरा भाई, लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया, क्या विंध्याचल पर्वतमाला भौगोलिक रूप से किन दो प्रमुख भूभागों को जोड़ती या उनके बीच का एक विभाजन के रूप में कार्य करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी भारत गंगा सिंधु का मैदान और दक्षिणी भारत में दक्कन के पठार को यह क्या करती है मेरा भाई, जोड़ती है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन मेरे भाई पूछा 7 नंबर, ट्रिपल एक्स शब्द का संबंध जो है किस खेल से है। तो ट्रिपल एक्स शब्द का संबंध जो है मेरे भाई फिगर स्केटिंग से है, याद रखिएगा। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल पूछ रहे हैं असीम घोष, इससे पहले आपसे पूछा गया था यूपी के राज्यपाल, ठीक है, जो कि समारोह की थी, ठीक है, तो उनसे पूछा गया। तो आप याद रखना कि राज्यपाल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितने भी राज्य के राज्यपाल हैं उनको आप लोग अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखो फिर से यहाँ पर आप लोग से शास्त्रीय नृत्य से पूछा गया क्वेश्चन, मणिपुरी किस रूप का नृत्य है और यह किस देवता को समर्पित है। भगवान कृष्ण को, मणिपुरी डांस जो है भगवान कृष्ण को समर्पित है। मणिपुरी जो है नाम से पता चल रहा है कि ये मणिपुर का मेरा भाई क्या है, क्लासिकल डांस है। 8 क्लासिकल डांस होते हैं मेरे भाई, ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसे 8 क्लासिकल डांस को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। एक बार आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, याद रखिएगा। मणिपुर का हो जाएगा क्या चीज़, मणिपुरी हो जाएगा। उड़ीसा का ओडिसी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भरतनाट्यम जो हो जाएगा मेरे भाई किसका हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद असम का क्या हो जाएगा मेरे भाई, सत्रिया हो जाएगा। उसके बाद उड़ीसा का ओडिसी, उड़ीसा का ओडिसी हो जाएगा। तो इन सभी को आप लोग क्या करो मेरे भाई, अच्छे तरीके से याद रखना। एक हो जाएगा कथक, कथक जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, और कथकली हो जाएगा केरल का, और एक मोहिनी अट्टम जो हो जाएगा वो भी केरल का हो जाएगा। 8 मैंने नाम बता दिया, अच्छे से याद कर लेना आप लोग। 10वां सवाल देखो मेरे भाई क्या कह रहा है कि 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अभी वर्तमान में कौन, भूपेंद्र यादव, वही किए थे मेरे भाई, ठीक है, राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है।
अगला देखो क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो ये भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। ये भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में जो बताया गया आर्टिकल 76 में बताया गया, ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से ये क्वेश्चन आ गया, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोग, और इसी के अंतर्गत आप लोग को पता है पंचवर्षीय योजना को पढ़ना है, जो कि आप लोग अच्छे से पढ़ना। तो योजना आयोग की स्थापना पूछा कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को हुआ। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिसंबर 2025 तक न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो ये क्रिस्टोफर लॉक्सन जो है मेरे भाई अभी वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। अभी देखिए प्रधानमंत्री से इन शिफ्ट में क्वेश्चन बने हैं, तो आप अपने ज़्यादा दूर नहीं, अपने बहुत पड़ोसी जो देश हैं, ठीक है, पड़ोसी देश की मेरे भाई क्या चीज़, प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम याद कर लीजिएगा, या जिनके साथ भारत का मेरा भाई क्या चीज़ रिश्ता अच्छा है, उन सभी देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम याद रख लेगा, उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। यानी कि यूसीसी के बारे में बोल रहा है मेरे भाई, अनुच्छेद 44 में बताया गया मेरे भाई समान नागरिक संहिता के बारे में। तो आर्टिकल 44 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, भारतीय न्याय संहिता 2023 में निम्नलिखित में से किस कानून को प्रस्थापित किया गया था। तो भारतीय दंड संहिता जो है 1807 है, उसको क्या कर दिया गया, प्रस्थापित कर दिया गया, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरा भाई 16 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करती है। ये आर्टिकल 85 जो है मेरे भाई भारतीय संविधान को राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की क्या देती है मेरे भाई, शक्ति प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रारंभिक रूप से केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। कथकली और जो असम का हो जाएगा मेरे भाई क्या चीज़, सत्रिया। असम का क्या हो जाएगा मेरे भाई नृत्य, सत्रिया हो जाएगा। ये दो नृत्य जो है कथकली और सत्रिया जो है मेरे भाई ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन में जो रहा होगा वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक में सबसे अधिक पदक किस खेल में जीते हैं। तो ये हॉकी में सबसे अधिक बार जो है मेरे भाई पदक जीते, अभी तक 13 पदक जीत चुके हैं भारत ओलंपिक में, ठीक है, हॉकी के खेल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़, हॉकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, जलीकट्टू जो है किस राज्य का खेल है। तो ये जलीकट्टू जो है मेरे भाई तमिलनाडु का खेल है। तो यहाँ से आप लोग को खेल से रिलेटेड पूछा जा रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई, पुक डाउन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये आइस हॉकी से संबंधित है। अब इसका पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लेना, और बाकी कुछ भी क्वेश्चन छूटते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। बाकी जैसे ही और बच्चे क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी आप लोग का नेक्स्ट डे एग्जाम होगा तो आप लोग भी वहाँ पर क्वेश्चन को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को एकदम जेन्यून मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक रिव्यू मिलते रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ओरिजिनल रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।